नालंदा के ऐतिहासिक शहर राजगीर में आज 2 दिवसीय जिला स्तरीय फिलाटेली प्रदर्शनी 2024 का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अद्वितीय आयोजन का उद्घाटन बिहार सरकार के ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने किया। प्रदर्शनी के मुख्य अतिथि नालंदा लोकसभा के सांसद कौशलेंद्र कुमार थे, जबकि बिहार के मुख्य डाक महाध्यक्ष अनिल कुमार ने विशेष डाक आवरण का विमोचन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्वी क्षेत्र भागलपुर के डाक महाध्यक्ष मनोज कुमार ने की। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य डाक टिकटों के माध्यम से देश के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को प्रदर्शित करना है। इस आयोजन का नेतृत्व नालंदा डाक प्रमंडल के अधीक्षक कुंदन कुमार कर रहे हैं, जिससे न केवल फिलाटेली के शौकीनों के लिए बल्कि आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी के लिए भी यह आयोजन ज्ञानवर्धक साबित हो रहा है। प्रदर्शनी के पहले दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें पत्र लेखन, चित्रकला, डाक टिकट चित्रकला और क्विज प्रतियोगिता शामिल थीं। इन प्रतियोगिताओं में 25 स्कूलों के करीब 1100 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विजेताओं को कल 19 सितंबर को प्रदर्शनी के समापन समारोह में सम्मानित किया जाएगा। मुख्य डाक महाध्यक्ष अनिल कुमार ने इस अवसर पर कहा, ये प्रदर्शनी हमारी समृद्ध विरासत को संजोने और युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। डाक टिकट केवल एक छोटा सा कागज नहीं, बल्कि हमारे इतिहास का जीवंत दस्तावेज है। उद्धरण चिन्ह। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अभय कुमार सिंह ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा, ये प्रदर्शनी शैक्षणिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये छात्रों को अपने देश के इतिहास और संस्कृति से जुड़ने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। उद्धरण चिन्ह। आगंतुकों की सुविधा के लिए प्रदर्शनी में एक विशेष काउंटर की व्यवस्था भी की गई है, जहां वे डाक टिकटों और उनसे जुड़ी जानकारियों के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। इस अवसर पर डाक विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी, जैसे सहायक डाक अधीक्षक मनोज कुमार, डाक निरीक्षक इंद्रेश विक्रांत, विवेक कुमार, विकास राय और प्रधान डाकघर के डाकपाल अमलेश कुमार सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। ये प्रदर्शनी कल 19 सितंबर तक चलेगी और इसके माध्यम से डाक विभाग न केवल अपने इतिहास को प्रदर्शित कर रहा है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को भी इससे जोड़ने का प्रयास कर रहा है। विद्यालय के नाम पर डाक टिकट आपने जारी किया। इसी सभागार में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे। हम सब भी यहाँ पर उपस्थित थे। हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, सांसद महोदय, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। उसी दिन जिन बातों की चर्चा डाक टिकट में लिखी गई है, उन बातों की चर्चा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया था। और आज डाक टिकट जारी करते हुए मुझे खुशी और प्रसन्नता हो रही है कि आज प्रधानमंत्री जी इसी हॉल में उसका उद्घोष किया था और आज डाक टिकट जारी हो रहा है। हम सब जानते हैं कि ग्रामीण प्रदेश में बिहार शरीफ मुख्यालय के इतवारी बाजार स्थित न्यू रुहुई रोड पर प्रकाश आर्ट के समीप दीपा प्रिंटिंग प्रेस और 50 मोड़ मिल की पल के समीप हर्षित इंटरप्राइजेज बाइक जॉय शोरूम का उद्घाटन नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार ने फीता काटकर किया। उद्घाटन के मौके पर दीपा प्रिंटिंग प्रेस के संचालक मोहित कुमार ने जिला वासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस प्रिंटिंग प्रेस के खुल जाने से नालंदा ही नहीं बल्कि आसपास के जिले जैसे नवादा, गया, शेखपुरा और लखीसराय के लोगों को भी उत्तम क्वालिटी की प्रिंटिंग की सुविधा मिलेगी। ये प्रिंटिंग प्रेस पूरी तरह से ऑटोमेटिक मशीन पर आधारित है और इस तरह की मशीन नालंदा और इसके आसपास के जिलों में पहली बार लगाई गई है। अब ग्राहकों को उच्च क्वालिटी की प्रिंटिंग के लिए पटना या अन्य बड़े शहरों जाने की जरूरत नहीं होगी। दीपा प्रिंटिंग प्रेस के उद्घाटन पर संचालक मोहित कुमार ने सभी को शुभकामनाएं दी और उज्जवल भविष्य। ये जो मशीन जो है ये 4 जिला में नहीं, ये सिर्फ पटना के अंतर्गत में आता है। ये न तो नवादा में है, न शेखपुरा में है, न जहानाबाद है, न जमुई है, न नालंदा में है। ये 4 से 5 जिला जितना भी काम करवाया जाता था मल्टी कलर का पेपर से संबंधित, सारा के सारा सिर्फ पटना जाते थे। वो पटना जाने के लिए रोक लगाया कि मतलब यहाँ पे हम लोग सारा का सारा काम जो भी है पेपर से संबंधित दूर ना जा करके ये सिर्फ अपना घर में ही काम करवाए, और उससे बेहतर क्वालिटी के लिए हम बाहर से सब डिजाइनर और ऑपरेटर A to Z यहाँ पे सिस्टम, इसके लिए भव्य तैयारी किए हैं।
मतलब इसमें जितना भी मतलब कैलेंडर हो, हैंडबिल हो, डायरी हो, जो भी मतलब इसमें काम होगा सारा का सारा मतलब हम तैयारी करके रख चुके हैं और इसके लिए हमको पटना जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट सेल करेंगे। चलने वाली गाड़ी है और उसका मार्केट में काफ़ी डिमांड है, तो ये गाड़ी मेरे अंदाज से लगता है मार्केट में काफ़ी चलती है। कितना से स्टार्ट हो जाएगा गाड़ी? ये गाड़ी 70,000 से स्टार्ट है। क्या खासियत है इस गाड़ी? इस गाड़ी की खासियत है औरों से ज़्यादा, पहला तो ये बैटरी का गाड़ी है और इसमें कम खर्च में गाड़ी, कम इन्वेस्टमेंट में गाड़ी है, सेल और सर्विस का कोई जरूरत नहीं है। इसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने की जरूरत है या नहीं? कम रेंज की जो गाड़ी है उसमें रजिस्ट्रेशन का कोई जरूरत नहीं है, जो हाई लेवल का गाड़ी है उसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी है। क्या नाम है? चासा मोड़ के निकट हर्षित इंटरप्राइजेज इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी का उद्घाटन किया गया है, जो कि हमारे नालंदा के लोकप्रिय माननीय सांसद पटेल कुमार जी का द्वारा हुआ है, उसी में हम लोग सम्मिलित हुए हैं। और ये आप देखिए आज विश्वकर्मा पूजा है और जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे माननीय प्रधानमंत्री सभी का ये लक्ष्य है कि वातावरण को शुद्ध रखा जाए, हरित रखा जाए, जिससे प्रदूषण ना हो। तो उसके एवज में आप देखिए बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी है, आपको फाइनेंस भी अवेलेबल है, चार्ज आप रात भर चार्ज कीजिए 120-30 किलोमीटर चलिए, प्रदूषण भी नहीं होता है और रेंज भी आपके बजट के अनुसार है। तो सभी बिहार वासियों से मैं यही निवेदन करूंगा कि एक बार आए, इसको देखें और फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो एक बार जरूर यहाँ पर। नालंदा जिले में 6 साल के बच्चे की अपहरण कर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये घटना बिहार थाना क्षेत्र के पतुआना रेलवे क्रॉसिंग के पास की है। मृतक की पहचान पतुआना गांव के धर्मेंद्र यादव के पुत्र आयुष कुमार उर्फ मुन्ना के रूप में हुई है, जिसका शव उसके घर से करीब 300 मीटर दूर बरामद किया गया। मृतक के चाचा विक्की कुमार ने बताया कि विश्वकर्मा पूजा के दौरान बच्चा ट्रैक्टर के पास हो रहे पूजा को देखने निकला था, लेकिन रास्ते में ही उसे गायब कर दिया गया। जब बच्चा घर और आसपास नहीं मिला तो परिवार ने उसकी खोजबीन शुरू की और पुलिस को सूचना दी। परिवार ने सुनील यादव पर शक जताया, जिसके बाद पुलिस ने सुनील यादव के घर छापेमारी की। वहां से एक देसी कट्टा और 14 जिंदा कारतूस बरामद हुए और सुनील यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बावजूद बच्चा नहीं मिला था। बुधवार की शाम पुलिस ने पतुआना रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचकर बच्चे का शव बरामद किया, जो बोरे में बंद कर फेंका हुआ था। आयुष कुमार के शरीर पर नुकीले हथियार के घाव और गला दबाने के निशान थे। इस घटना के पीछे 6 महीने पहले का एक विवाद कारण बताया जा रहा है। गांव में भोज के दौरान धर्मेंद्र यादव के पुत्र और सुनील यादव के पुत्र के बीच हुए मामूली झगड़े ने बड़ा रूप ले लिया। झगड़े में सुनील और उसके भाइयों ने धर्मेंद्र यादव का पैर तोड़ दिया था। गांव में पंचायत बुलाई गई थी और सुनील यादव पर इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए देने का दबाव बनाया गया था। पैसे नहीं देने पर मामला थाने में पहुंचा और सुनील यादव को जेल भेजा गया था। वो 2 महीने पहले ही जमानत पर बाहर आया था। नालंदा एसपी भारत सोनी ने बताया कि 17-18 सितंबर की रात को मारपीट की सूचना मिली थी। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सुनील यादव के घर से हथियार और कारतूस बरामद किए और उसे गिरफ्तार कर लिया। कड़ी पूछताछ के बाद बच्चे का शव रोड के किनारे जलकुंभी से बरामद किया गया। इस घटना से गांव में मातम का माहौल है और पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। कैसे घटले? कैसे क्यों कैसे मरल फिना क्यों होले? कौन मरल? सुनील साहब। सुनील क्या काल मरा? कब लड़ा हुआ था? महीना पहले। किस कारण विवाद, किस कारण, किस चीज का था? बच्चा का विवाद था सर, बच्चा लड़ाई किया तो ये हमारे आप उनका क्या हुआ है? चाचा। आपका नाम क्या हुआ? मतलब क्या नाम है? आप बताइए क्या घटना कैसे घटी, कहाँ घटी है? विश्वकर्मा पूजा था, घर से बच्चा निकला था पूजा करने के लिए ट्रैक्टर पर, और बीच रास्ते में बच्चा को पकड़ लिया और गायब कर दिया। रात भर हम लोग खोजते रहे, नहीं मिला। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिए, पुलिस भी आई, पुलिस उसका घर को सर्च किया तो सुनील यादव ही एक पिस्टल, 2 कत्ता, 14 गोली बरामद हुआ।
क्या कोई विवाद के कारण हुआ है कि किस कारण को किडनैप किया गया? विवाद पहले से था। उसका जिसको बच्चा मरा उसका बाप को पहले मारा था वही सुनील यादव। उसका 6 फरवरी माह में 18 फरवरी को मारा था, गोड़ तोड़ दिया था। उसी में उससे विवाद चल रहा था, तो बेल पर आ गया था जमानत करा के। सुनील यादव था, उसका भाई लोग कारू यादव और उसका दयाल यादव, सरवन यादव। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा अमर सिंह नाम। आप उनके कौन हुए? हम उसको चाचा लगते हैं। नालंदा जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। हिलसा थाना क्षेत्र के इंदौत गांव में एक 40 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या कर उसके शव को शौचालय में दफना दिया गया। मृतक की पहचान चिकशौरा थाना क्षेत्र के दामोदर गांव निवासी सत्येंद्र प्रसाद के पुत्र संतोष कुमार के रूप में की गई है। संतोष, जो पेशे से एक डेकोरेटर था, 15 सितंबर की रात से लापता था। उनके परिवार ने बताया कि वह अपने 11 वर्षीय बेटे रोहित के साथ एक काम के सिलसिले में इंदौत गांव गए थे। घटना के संबंध में संतोष के भाई राकेश पटेल ने बताया कि रांची गांव के विक्कू चौधरी ने संतोष को एक शादी के लिए डेकोरेशन का काम दिया था, लेकिन जब संतोष वापस नहीं लौटे तो परिवार को शक हुआ। पुलिस जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। आरोपी विक्कू चौधरी ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि उसने लोरी से संतोष के सिर पर वार कर उनकी हत्या कर दी और शव को अपने घर के शौचालय में दफना दिया। ये खुलासा पुलिस और स्थानीय लोगों के लिए स्तब्ध कर देने वाला था। इस बीच संतोष के बेटे रोहित ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि विक्कू चौधरी ने उसे भी मारने की कोशिश की थी। रोहित के अनुसार, जब मैंने अपने पिता के बारे में पूछा तो विक्कू मुझे गांव के बाहर ले गया और मेरे साथ मारपीट की। उसने मेरा गला भी दबाया और लेकिन मैं किसी तरह बच निकला। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि हत्या का मुख्य मकसद संभवतः डेकोरेशन का सामान हड़पना था, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने बताया कि वह अन्य एंगलों से भी मामले की जांच कर रही। कल शाम में फोन किया, बोला कि फांसी लगा के मतलब कि किरण जो है डेथ कर दी। यही अपना हमको पता है कि हम लोग को विश्वकर्मा पूजा की वजह से गाड़ी नहीं मिल पाया, रात में नहीं आ पाए हैं, सुबह में 7 बजे आए यही तो हमको पता है। तो किन से मतलब ये बात हुआ था फोन पर इनको? अभी पूरी जानकारी हमको नहीं, किन से बात हुआ, सीधा हमको पता चला कि फांसी लगा के मतलब डेथ कर दी। शादी इनका हुआ था? नहीं, शादी नहीं हुआ था। इनके पिताजी क्या नाम है? राजेश यादव। घर कहाँ हुआ इनका? इनका घर हुआ नक्की सराय। थाना कतरी सराय। क्या नाम लिखते हैं अपना? मेरा नाम श्रीकांत। कौन लगता है मृतक का? साली है। किस मामले को लेकर प्रेस वार्ता कर रहे हैं सर? कल 17 तारीख को सुजाता देवी एक आवेदिका है दामोदरपुर की, उनके द्वारा थाने में हिलसा थाने में एक एप्लीकेशन दिया गया था, जिसमें बताया गया कि 15 तारीख को शाम से उनके पति और उनका बच्चा गायब है। बच्चा आ गया था लेकिन पति अभी भी मिसिंग है। तो इस मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना द्वारा कार्रवाई की गई और जिनके पास उनके पति गए थे, उनके पति बेसिकली टेंट का काम करते हैं और जिन पे उन्होंने आरोप लगाया था वो टेंट का बुकिंग किया था, तो उसको थाना पर लाकर पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में ये बात निकल के आई कि जो अभियुक्त है विक्कू चौधरी, उसका कुछ पहले का कुछ 50,000 रुपये का लेन देन था मृतक के साथ। उसी क्रम में वो एक नाटकीय ढंग से इस तरह का षड्यंत्र रचते हुए जो संतोष कुमार है मृतक, उनको अपने मौसेरी सास के घर इंदौत लेके गया। वहाँ रात में खाना पीना भी खिलाया और उसके बाद उसने उसकी हत्या कुदाल का बेत और जो सिलवट होता है उससे मार के कर दी। और उसी घर में जो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बाथरूम था, उसमें उसने उस खुदाई करके उस लाश को वहाँ पे गाड़ दिया और ऊपर से जो ईंटा का खरंजा था उसको भी वापस से बिछा दिया। तो जब पूछताछ में ये सारी बातें आई तो रात के समय में ही फिर हम लोगों ने मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति करके और उसके निशानदेही पर ही बॉडी को एक्सह्यूम कराया और हमने जो मर्डर वेपन था उसको भी रिकवर किया है और बॉडी को हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसमें जितने भी एविडेंस है पुलिस ने उसको अच्छे से कलेक्ट किया है और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह की जो घटनाक्रम उसने की है इसमें हम लोग स्पीडी ट्रायल चला के उसको जल्दी से जल्दी सख्त सजा दिलवाएं।